ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, दुनिया में अधिकांश लोग अत्यधिक बोलते हैं। आज भी अधिकांश लोग सिर्फ दूसरों को निंदा करने के लिए ही बात करते हैं और आज भी लोग ज्यादा बोलते हैं और अपना जीवन को बर्बाद करते हैं। चुप रहकर शांति को जानने का पहला कदम होता है। अगर आप चुप नहीं रहते हो तो आप खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने का पहला कदम शांत रहना होता है। यदि लोग चुप रहें तो 90% समस्याएं कम हो जाएंगी, झगड़े कम होंगे, बेचैनी कम होगी। यदि आप चुप रहना सीख लें तो दुनिया में बहुत सी समस्याएं सिर्फ बात करने से समाधान होती है। जिसे अकेले रहने की कला आती है वह भी भीड़ में भी अकेलापन की कला जानता है। महादेव कहते हैं, जब दूसरों की मौजूदगी से उठकर चिढ़ जाते हैं तब आपके लिए उचित होता है कि आंखें बंद करके खुद में खो जाएं। वहां से आपको भी ताजगी मिलेंगे, क्योंकि आपके जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। इसलिए अपने अंदर जाइए, वही सर्वोच्च रास्ता है, वही जीवन का स्रोत है, वही सुख की जननी है, वही जग में अंधेरे में डूबने से बचाने वाला है। वहीं पर आपका सूर्य उदय होता है, फिर संध्या होती है, फिर आप वही से ताजगी पाएंगे। जब कोई अंदर से वापस आता है तो उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप उस आंतरिक सच्चाई तक पहुंचते हैं तो आपको लगेगा कि आपका मन विभाजित नहीं होता है। बोलते रहने के बावजूद वह आपके अंदर हमेशा बैठी रहती है। आप बोलते हैं लेकिन अपने आप को छोड़ नहीं देते। अगर आप बोलेंगे तो दूसरे ठंडे हो जाएंगे। अंदर से चुपचाप होने से ही आप इतने शक्तिशाली होने लगते हैं कि आप समाज की आश्रय प्राप्त करना छोड़ते हैं और जीवन में वह मजा आता है जो केवल कुछ ही लोगों के जीवन में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आती है, आपकी आंखों में कुछ अन्य चमक भर जाती है और आप अनंत शांति के सागर में डूबने लगते हैं। महादेव कहते हैं, अगर मनुष्य जीवन की सत्यता को समझे नहीं तो मानव कभी भी इच्छित सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसके अलावा वे इंसान जो अक्सर लोगों के सामर्थ्य का हंसी का विषय बन जाते हैं और जो कम बोलते हैं और अपने शब्दों पर अटल रहते हैं, वे लोगों की ओर से सम्मान प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति लोगों की बातें सुनता है और जो लोगों के विचारों के बारे में विश्वास करता है, उसका मन अशांत होता है, उसका मन शोर से भरा होता है। अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी काम पर ध्यान नहीं करने की क्षमता नहीं होती है। महादेव कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को पता होता है कि कब कहाँ और क्या कहना है तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान होता है और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाए उसका सम्मान होता है और वह जो भी काम करता है उसमें सफल होता है। एक महान व्यक्ति के व्यक्तित्व की ओर देखें तो पता चलेगा कि वह कम बोलता है और उसके शब्दों को सबसे कम शब्दों में समाप्त करता है। वह बोलने से पहले गहराई से सोचता है कि उसे क्या कहना है, लेकिन जो ज्यादा बोलते हैं वह कई बार झूठ बोलता है और अपने शब्दों के जरिए दूसरों के मन में कचरा डालते रहता है। अधिकांश समय वे दूसरों के प्रति बुराई करते हैं, इसलिए उनके अपने लोग भी उनसे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं और वैसे व्यक्ति से दूर रहते हैं। इसीलिए अगर इंसान अधिक बोले तो उस शांति को खो देते हैं जो मन की शांति की पहला स्थान होता है। एक बहुत प्रसिद्ध गुरुजी थे। वह दुनिया के शोर से दूर जंगल में अकेला रहता था और वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति था, इसलिए वह शहर में बहुत प्रसिद्ध था। और एक दिन एक राजकुमार उसके पास आया। तब मैंने कहा कि गुरुजी, मैं अपने प्रयास नहीं किया। तब गुरुजी कहते हैं, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या आप यह प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई रुकावट और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने गुरुजी से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब गुरुजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहोगे और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में अकेले बैठोगे और कम से कम बात करोगे।
राजकुमार गुरुजी की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उसे लगा कि उसका मन सामान्य व्यक्ति से भी अधिक अशांत हो रहा है। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वे आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहे थे। एक शब्द भी नहीं बोले, शांत रहे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई उसे बड़ी शांति का अनुभव हुआ। यह उसके लिए बहुत अजीब था। वह अंदर से खुश हो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि अशांति क्यों कम हो रही है। फिर अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति का अवलोकन कर रहा था। वह जीवन में पहली बार फूलों, पौधों और पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देख रहा था। वह अपने आसपास की प्रकृति को देखकर महसूस कर रहा था कि वह कितनी सुंदर है। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। उसके मन की सारी अशांति, सारी उथल-पुथल, सब कुछ गायब हो गया। 8वें दिन राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगीं और वह गहरे ध्यान में चला गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में चले गए। उनके मन में कोई चिंता या अशांति नहीं थी। राजकुमार को भीतर से गहरी शांति का अनुभव होने लगा। फिर एक दिन राजकुमार गुरुजी के सामने उपस्थित हुआ। राजकुमार ने गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरा मन इतना बेचैन और अशांत क्यों था। तब उसने कहा, मैं जानता था कि मेरा मन इतना विचलित और बेचैन क्यों हो रहा था। तब गुरुजी ने पूछा, बताओ तुम्हें कौन सा उत्तर मिला। राजकुमार ने कहा, मैं बहुत ज्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करता था और मैं सिर्फ उनके बारे में सोचता था और ज्यादातर समय मैं उनके बारे में नकारात्मक सोचता था। इस तरह मैं बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद कर देता था और इस वजह से मेरा मन बेहद बेचैन हो गया था। ज्यादा बोलने और सोचने के कारण मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मुझे हर काम में सफलता नहीं मिल रही थी और लगातार असफलता के कारण मुझे दुख और चिड़चिड़ापन का सामना करना पड़ रहा था, जिससे मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकता हूँ। पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। जब हम स्थिर और शांत होते हैं तो ध्यान स्वतः घटित होता है। उसने कहा कि गुरुजी को धन्यवाद और वह अपना जीवन सुख और शांति से जी रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।